अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज का लेक्चर बच्चे हम सीखेंगे कि इंटरव्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इंटरव्यू के लिए अपने मेंबर्स को कैसे गाइड करें। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमने माइंड में रखते हुए अपने सामने जो मेंबर है उनको गाइड करना है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि यार इस कंपनी में तो हर कोई इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। किस तरह से उन्हें पता चले कि वो एक ऑफिशियल ग्रुप में, एक ऑफिशियल कंपनी में जो है वो इंटरव्यू देने आई है। लेवल 1 तक हमने आपको सिखा दिया कि लेवल 1 की फर्स्ट डे की और सेकंड डे की ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं लेवल 1 का फर्स्ट डे, लेवल 2 का लेवल 1 का सेकंड डे, 2 डेज की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, आपने बच्चे आपको बताना चाहिए कि अगर 7 बजे ट्रेनिंग हो रही है तो आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है 7:30 बजे। आप उन्हें मैसेज कर देना, मतलब अगर 6 बजे ट्रेनिंग है तो 6:30 बजे मैसेज कर देंगे डेट कैसी रही आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, लेवल 2 का आपने लेवल 1 का सेकंड डे का जो है ना आपने फीडबैक लेना है। ठीक है, तो पहला काम क्या है इंटरव्यू का, कि जो उनकी सेकंड डे की ट्रेनिंग है ना उसका फीडबैक लेना है कि आपकी कैसी रही ट्रेनिंग। ठीक है, अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन आपने उनका क्लियर करना है। किसी भी तरह का वो क्वेश्चन करती हैं कि मैम पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स क्यों ज़रूरी हैं, या मुझे ये बात समझ नहीं आई रैंक्स क्या होते हैं, कोई किसी भी तरह की बात करती है ना वो आप उनको क्लियर करनी है, ऑब्जेक्शन क्लियर करना है उनका। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अपनी मेंबर का जिनका आज इंटरव्यू था, उनका क्या ऑब्जेक्शन था। देखें, अब ये आई है और ट्रेनिंग के बाद इन्होंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग हो गई। मैंने कहा कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? कहती है बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग, लेकिन क्या हमें इस ट्रेनिंग में ये करना होगा कि हमें आगे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, आगे लोगों को जो है वो इसके बारे में मोटिवेट करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा ऐसा। मैंने पहले तो उन्हें जो उन्होंने फीडबैक दिया रैंक्स वगैरह वो सारा कुछ ठीक था, उस हिसाब से मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया। फिर मैंने उन्हें 3 मिनट की वॉइस बना के भेजी जिसमें मैंने नेटवर्किंग की पावर का समझाया, जो मैंने आपको रोड मैप ऑफ वर्किंग समझाया था, जो हमने सीरीज से सीखा था कि नेटवर्किंग क्या है, ये कैसे आपको बिजनेस देता है, जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए। तो आगे से कहती है आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह आपको कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, हर मेंबर आपको बेनिफिट देता है। फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल हर मेंबर पे आपको बेनिफिट होता है, लेकिन आपके साथ चलता कोई कोई है। इस फील्ड की जो कहने पोटेंशियल है ना वो किसी किसी को पता होता है, सबको नहीं पता होता। जिन्हें इसकी पोटेंशियल समझ आती है, आ जाती है, वो आगे करते हैं। तो कहती है यहाँ पे यार मेंबर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे हमारी, मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था ना, मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है और एक बबल मार्केटिंग होती है। मैंने कहा 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। हम यहाँ पे आपको बबल मार्केटिंग नहीं सिखाते कि आप लोगों के पीछे बढ़े, लोगों के तरले करें। हमने यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखानी है। अब देखिए, आप इंटरव्यू के बाद, बल्कि इंटरव्यू से पहले आप मुझसे बात कर रही हैं, तो मैंने आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं की कि नहीं नहीं आपने नेटवर्किंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब इतना अच्छे तरीके से सच बोल के काम हो रहा है तो झूठ क्यों बोलना। कहती हाँ जी बिल्कुल। कहती चलें ठीक है, मैं आपकी गाइडलाइन में रहूँगी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, उनका फीडबैक लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि उनके माइंड में अगर सेकंड डे की ट्रेनिंग या फर्स्ट डे की ट्रेनिंग लेके कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो उनका क्लियर करना है। अब जैसे यहाँ पे एक और मेरी मेंबर थी मरियम यास्मीन, तो उनका आज क्या ऑब्जेक्शन आया कि मैंने आपकी कंपनी को यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पे जो है ना नेगेटिव किया जा रहा है, हर जगह नेगेटिव है। तो कहती है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करूं, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं करें। तो इसका भी ऑब्जेक्शन था, तो इसका भी मैंने क्लियर कर दिया। जो मैंने आपकी ऑब्जेक्शन वाली वॉइस नहीं बनाई थी यूट्यूब वाली, कि अगर मेंबर नेगेटिव होके आ जाए यूट्यूब से, कहती चलें ठीक है ओके। ठीक है, तो यहाँ तक सेकंड टास्क समझ आ गया ना, कि अगर आपका मेंबर डीमोटिवेट है, परेशान है, तो सबसे पहले उसको उसके ऑब्जेक्शन को क्रिएट करना है, जिस भी तरह का जैसा भी है, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड उन्हें गाइड करना है। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? फीडबैक ले लिया, उनका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, फिर रात को ही आपने अपने मेंबर को क्वेश्चन आंसर सेंड करने हैं, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन आंसर व्यू वाले एंड वॉइस मैसेज।
जो मैंने आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स नहीं बना के दिए थे, सारा एक फॉर्म बना के भेजा था वो, और जो मैंने आपकी एक 5 मिनट की जिसमें आप अपनी आवाज़ में अपने मेंबर को सुना रही हैं, क्वेश्चन समझा रही हैं, वो आपने उन्हें सेंड। अभी देखिए थर्ड स्टेप क्या था, उन्हें सारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। मैंने कहा चलिए मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाती हूँ, तो रात को ही ये क्वेश्चन आंसर और साथ ये वॉइस में मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपने काम किया। उसके बाद बस से नेक्स्ट काम क्या होता है, पॉइंट नंबर 4, कि आपने रात को ही अपने मेंबर का नंबर सेव करवाना है मुझे, ठीक है, रात को ही। अब जैसे सपोज, अब जैसे ये रीडर बोनिया के मेंबर है ना इंटरव्यू में, ये इनके 2 मेंबर्स हैं, तो इसी तरह से आपने भी ऐसे कॉन्टेक्ट में जाना होता है। आपके जिन मेंबर्स का इंटरव्यू हो, आपने उनका नंबर मुझे भेज देना है, ठीक है, इस तरह से कि मैम ये मेरी मेंबर का इंटरव्यू है, आप नंबर सेव कर लें, ठीक है, ये आपने करना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपकी मेंबर ने मुझे फॉर्म फिल करके भेजना होता है, फॉर्म फिल करके के मुझे सेंड करवाना है। अब जैसे वो भी रात को ही, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट डे, रात को ही। कौन सा फॉर्म फिल करवाना है वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये वाला फॉर्म होगा, आपने इस तरह से अपने मेंबर को कहने से कॉपी करें, बेशक उन्हें वीडियो बना के भेज दें कि इस तरह से वो अपना नेम लिखेंगे कि मेरा नेम कासमा है, या फॉर एग्जांपल मेरा नेम आयशा है, मेरी सीनियर का नाम ईमान है, और रीज़न मेरा, मैम सुबह मेरा इंटरव्यू नंबर सेव कर लो, यहाँ पे जो आपकी सीनियर है जिनके रेफरेंस आप कंपनी में आई है उनका नंबर आपने लिख के ऐसे ये फॉर्म जो है ना आपने अपनी मेंबर को कहना है कि मुझे सेंड करे, और ये काम आपने रात को ही करवाना है, ठीक। ओके, तो ये बच्चे आपका काम हो गया रात तक का, ठीक हो गया। फीडबैक लिया, उनका ऑब्जेक्शन है वो क्लियर किया, और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर है विद वॉइस मैसेज वो सेंड कर दिया। फिर आपने अपनी सीनियर को अपने कॉन्टैक्ट्स में जाके मेरे नंबर पे सेंड कर देना कि मैम ये मेरे मेंबर है, इनका इंटरव्यू है, ठीक है, और अपने मेंबर से कहना है कि ये फॉर्म फिल करके सीनियर को भेज दें, और उन्हें बेशक एक छोटी सी वीडियो बना के गाइड कर दी जगह कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब अगले दिन सुबह हो जाती है, फिर आपने क्या करना है, उन्हें आपने ये हाईलाइट दे देनी है रात को, कि जो इंटरव्यू नेक्स्ट डे होना ना वो 4 बजे होना है, 4 बजे होता है, ये आपने रात को ही बता देना है कि 4 बजे होता है, और बाकी जो टाइमिंग है वो इंशाल्लाह कंफर्म कर देंगे, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 4 बजे इंटरव्यू होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, और वो बेचारे जो है ना वो उन्हें यही लगता है कि 7 बजे ट्रेनिंग है और वैसे ही हमारा इंटरव्यू हो रहा है। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर देनी, अगर टाइम चेंज होता है तो आप उन्हें बता दें, लेकिन 4 बजे उन्हें लाजमी हिंट दे देनी है, वार्निंग दे देनी है कि आप एक्टिव रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, 4 बजे इंटरव्यू होता है, और अब आपने नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन 10 बजे या फिर या 11 बजे या 12 बजे, जब आपके मेंबर फ्री हों उन्हें कॉल पर एक दफ़ा गाइड कर देना है, ठीक है, एक दफ़ा उन्हें कॉल कर लेनी है, और आपने उन्हें बताना है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट, वो थोड़ा मोटिवेट करना है कि आपने घबराना नहीं है, अच्छे से इंटरव्यू देना है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, फिर आपने आंसर करना है, ठीक है, और 3-4 आप कहिएगा कि चलिए मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे उसका आंसर दें ताकि मुझे पता चले आपको कैसी इंटरव्यू की तैयारी है, ठीक है, या आपने नेक्स्ट उन्हें कॉल करनी है ताकि उन्हें पता हो कि यार मेरे सीनियर को फिक्र है मेरे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाती हूँ आपको उम्मे हबीबा जो मेरी मेंबर हैं जिनका नेक्स्ट प्रोसीजर हो गया था, अब ये देखिए जैसे मैंने इन्हें क्वेश्चन आंसर सेंड किए, तो इन्हें मैंने तकरीबन 2 बजे की फ्री हुई थी क्योंकि ये टीचिंग करती हैं, तो मैंने इन्हें 2 बजे कॉल की, मैंने कहा आपको तैयारी हो गई है, कहती नहीं अभी नहीं हुई, मैं आपको ना 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। तो देखिए 2:07 पे इन्होंने 2:16 में मुझे कॉल बैक की, 9 मिनट की कॉल लगी मुझे, और एक दफ़ा मैंने इन्हें जो है ना वो कॉल पे गाइड कर दिया मेंबर को, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बच्चे इंटरव्यू का जो लिंक होता है ना ये मैम आमना के ग्रुप में आता है, वहाँ से आपने लिंक लेना है, साथ आपने ना बेशक उन्हें एक वीडियो बना के भेज दे, या फिर इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लेके ना उन्हें बता दें
कि आपने ना इस तरह से ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉल एंड मैसेज आएगा, तो आपने ना इस तरह से इंटरव्यू देना है, ठीक है। लिंक कॉल पे प्रैक्टिस करवा दी, उसके बाद ये ना होगा 4 बजे ट्रेनिंग है तो आप उन्हें 4 बजे लिंक भेज रही हो। देखिए अगर उनका 4 बजे इंटरव्यू था ना तो मैंने उन्हें तकरीबन 2:30 बजे लिंक भेज दिया था, ठीक है। तो आपने उन्हें लिंक भेजना है, लिंक वॉइस और आंस कैसे करना है इंटरव्यू में, आंस कैसे करना है वो गाइड करें, ठीक है। कंप्लीट। अब ये मैं आपको वॉइस प्ले करके सुना देती हूँ, ध्यान से सुन लें। इसी तरह की वॉइस आपने बना के रख लेनी है और अपने मेंबर को भेजनी है। देखें ये मैंने आपको इंटरव्यू का जो है वो लिंक शेयर कर दिया। ये इंटरव्यू का लिख जो लेंगे। टाइम है ना वो 4:10 पे आपने ज्वाइन कर लेना है, और जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा ना वो 4:20 पे होगा, ठीक है, 4:20 पे। अब आपने क्या करना है, ये बच्चे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी कंपनी के जो नेटवर्कर्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने इस लिंक को ज्वाइन कर लेना पूरे 4:10 पे, और उसके बाद सीनियर आपसे 4:20 पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, फैमिली में बैठ के इंटरव्यू नहीं देना, पीछे शोर नहीं होना चाहिए, और ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे नेट बिल्कुल ठीक हो, सिग्नल्स बिल्कुल परफेक्ट हो, सही। क्योंकि जैसे ही सीनियर आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, 1 मिनट का आपके पास टाइम होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने वो आंसर टाइप करके अपने सीनियर को सेंड करना होता है, ठीक है। 1 मिनट के बाद अगर आप क्वेश्चन का आंसर करती हैं तो वो आंसर आपका एक्सेप्ट नहीं होता। ट्रेनिंग में 4 से 5 सीनियर्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन को जो है ना वो आंसर को नोट कर रहे होते हैं, सही। अब आपने उन्हें आंसर करना कैसे है। अब सीनियर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या परसेंटेज है, सही। तो आपने क्या करना है, आपने अपना नेम लिखना है ऊपर, नीचे जो आपकी सीनियर है मतलब मैं, मेरा नेम लिखना है काज़्मा, और साथ जो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा ना उसका आंसर लिखना है, ठीक। और आंसर को सेंड करने से पहले आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होगा जितने भी आपने आंसर दिए होंगे वो आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ओके। अब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे ना, मैंने ये हाईलाइट करके आपको भेजा, 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करके कॉल एंड मैसेज का होता है, यहाँ पे जाके आप टाइपिंग कर सकती हैं, ओके। अब इन केस कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई इशू है, आपका मैसेज सेंड नहीं होता है, सीनियर की नज़र में नहीं आता, तो हमारे पास जो है ना वो प्रूफ होना चाहिए आपके स्क्रीनशॉट के बेस पे कि मैम मैंने जो है वो आंसर किया है, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेना किसी सूरत नहीं बोलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कहना मैम मैंने इंटरव्यू दिया था बस मैं जज्बाती हो गई, मैंने मुझे याद नहीं रहा, ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश यू आर वेरी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि बच्चे आप अच्छे से इंटरव्यू क्लियर करेंगी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होगी तो फिर आप हमारे नेक्स्ट लेवल 2 तक जा पाएंगे। अगर यहाँ पे सिलेक्शन ना हुई तो फिर बच्चे आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये वॉइस सुन ली आपने, तो इस वॉइस को आपने अपने पास लिख लेना है, और एक ही दफ़ा की बात है बच्चे की अपने पास बना के रख लेनी है। ये भी वॉइस एक दफ़ा बना के रख लें, इंटरव्यू वाली भी वॉइस एक दफ़ा बना के रख लें, तो बार बार आपने वही सेंड करनी है ना, मुश्किल क्या है इसमें, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आपने इसमें क्या कहा है कि आपने आंसर्स दे के उसका स्क्रीनशॉट्स लाजमी लेने हैं, और स्क्रीनशॉट जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए वो आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, ठीक है। 9 पॉइंट क्या है, अपने मेंबर से इंटरव्यू के एसेस लाजमी चेक करें, ठीक है। ये बच्चे क्यों करना होता है कि हम देखें कि आया हमारी मेंबर ने कैसे इंटरव्यू दिया भी है या नहीं। ऐसा ना होकर उन्होंने क्वेश्चन के आंसर ही ना किए हों और हम उनका इंटरव्यू क्लियर कर रहे हों, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। अब जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ मैंने कहा स्क्रीनशॉट सेंड करने ज्वाइन करके, तो फिर मैंने उन्हें एक दफ़ा गाइड कर दिया वीडियो बना के कि इस तरह से लिंक ज्वाइन करके ऐसे कॉल एंड मैसेज पे जाके आपने इंटरव्यू देना है।
तो देखिए इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। इस तरह से मैंने इनका चेक किया, काफ़ी आंसर्स ठीक थे। मैंने कहा माशाल्लाह वेरी गुड, आंसर्स तो आपके बिल्कुल ठीक है। तो इनका तकरीबन 4 बजे इंटरव्यू हुआ था। तो और मैंने पूछा कि सीनियर ने कैसा गाइड किया और कैसे समझ आया, सब ठीक था? तो कहती है जी सब ठीक था। और कहती हैं फिर नेक्स्ट काम क्या होता है बच्चे, आपने कहना कि चलें ठीक है डियर, अभी तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, जैसे रिजल्ट आता है ना इंटरव्यू का तो फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं। तो फिर बच्चे आपने उन्हें ना इस तरह से फॉर्म एडिट करके भेजना था 2 घंटे के बाद। देखिए 4 बजे उनका इंटरव्यू हुआ ना, तो मैंने उन्हें 7 बजे भेजा था, 4:30 हुआ था ना इंटरव्यू, तो 2-2.5 घंटे का मार्जिन होना चाहिए। 2 घंटे के मार्जिन के साथ आपने उन्हें 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे आप जाके उन्हें दे रही हैं सर्टिफिकेट। 2 घंटे के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देना है और वॉइस में उन्हें अप्रिशिएट करना, वॉइस में अप्रिशिएट करना है। 1-2 स्टिकर भेज दें या 2 स्टिकर्स सेंड कर दें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें 2 दिन की मेहनत, तवज्जो और लगन के बाद आपने ना सिर्फ ये भी अपनी वॉइस ट्रेनिंग आपने अपने पास कामयाबी बना से के रख लेना। मुकम्मल की, बल्कि इंटरव्यू भी शानदार तरीके से क्लियर किया। जहां बहुत से लोग हिम्मत हार देते हैं, वहां आपने हार नहीं मानी, खुद को साबित किया और आखिरकार कामयाबी हासिल की। आपकी ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि मेहनत तभी रायगा नहीं जाती। आपने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और कोशिश सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। हम आपको दिल है और दुआ करते हैं कि ओवर इलाइट के साथ आपका सफ़र मज़ीद कामयाबियों से भर जाए। ठीक स्टे हो गया, ये ब्लेस्ड एंड वॉइस हो गई। अब कांग्रेचुलेशन। वैसे जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैम ये फॉर्म किस तरह से एडिट करना है, ये भी आपको सिखा देती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म के साथ ही यहाँ पे अपना ये डिस्क्रिप्शन ऐड है। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये अलग अलग हो। तो ये कैसे करनी है, ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी सर्टिफिकेट्स। ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे ना वो यूज। देखें एक ये सर्टिफिकेट भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। तो एक पर्पल वाला जो मैंने अपने मेंबर को दिया था वो भी है। यहाँ पे आपने इसे क्लिक करना है और इसे एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने मेंबर का नेम लिख सकते हैं, जैसे आयशा। ठीक है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें फिंगर से। यहाँ पे आप डायरेक्ट सीनियर मतलब जिनके रेफरेंस उन्होंने ज्वाइन किया है, लाइबा। ठीक है, वो लिख दें। और ये बिल्कुल अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें ऐसे। ठीक है, और साथ आप यहाँ पे लिख दें अपनी टीम सीनियर का नेम, जैसे मेरा नाम। ठीक है, अब ये किसी चीज़ को ऐसे टच नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके। ठीक हो गया, नहीं करना है तो ये भी आसान ही है। यहाँ पे अपने लीडर का नेम लिखें, यहाँ पे अपनी अपलाइन मतलब मेरा नाम लिख दें। ठीक है, ये देखें ये भी कितना आसान है। यहाँ पे येलो कलर का नेम अच्छा लगेगा या फिर वाइट कलर का, जैसे काजमा। ठीक, और यहाँ पे हमने इसका ये बैकग्राउंड कलर नहीं देना। ठीक है, हमें सिंपल ही चाहिए और इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, वाइट करना है, येलो करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये देखें ऐसे ही आप अपने मेंबर का नेम यहाँ पे लिख सकती हैं। अपने मेंबर को कैसे सेंड करनी है, इसको आपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से आपने जिसके ऊपर आपने रेडी किया होगा वो पकड़ा, शेयर पे क्लिक किया और इस तरह से जो आपकी मेंबर होगी उसका नंबर देख के सिंपल सेंड करेंगे ना तो आपका वो सेंड नहीं होगा। इस तरह से ये वैसे साथ ही हो गया।
अगर आपने वो साथ ही लगे, जैसे चले, अब जैसे ये फॉर्म है ना, ये मैंने भेजना है किसी को, तो यहाँ पे मैंने शेयर पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया और इधर से मैंने इसको अपने पास से सेंड करना। ये देख रहे हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच हो रही, तो डिस्क्रिप्शन सेंड करना सिखा रही। यहाँ पे आके जिस नंबर पे भेजनी है वो आपने सेलेक्ट करना है और यहीं पे आपने ना ऐड कैप्शन पे क्लिक करके इस तरह से डिस्क्रिप्शन के साथ अपने मेंबर को भेजना है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी एडिट करना है, ठीक है, 2 घंटे के बाद सर्टिफिकेट देना। तो ये बच्चे 10 पॉइंट से बहुत आसान और इजी जुबान में आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमान।